म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनावों पर बात चल ही रही है तो एक और बात करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। बात ओबीसीज की, यानी कि ओबीसीज को लेकर रिसेंटली जो है वो पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया जिसमें ओबीसीज को रिजर्वेशन देने की बात हुई। लेकिन एक लंबे समय से मांग भी ओबीसीज की यही थी कि उन्हें रिजर्वेशन दी जाए। रिजर्वेशन दी भी गई, लेकिन अभी भी वो जो रिजर्वेशन है वो पंचायत तक एक्सटेंड नहीं होती। यानी कि पंचायत के चुनाव होंगे या अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे तो उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी कोटा अभी तक नहीं है। इसी कोटा की अगर बात की जाए तो रिजर्वेशन को लेकर एक मांग ये भी जताई जा रही है कि जहां जो ओबीसी की एक लंबे समय से रिजर्वेशन की मांग थी उसे तो पूरा किया गया है, अब इसी रिजर्वेशन को पंचायत में भी एक्सटेंड किया जाए। लेकिन उसे एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर है, इन सब पर बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो इम्पोर्टेंट बिल पार्लियामेंट में पास किया गया उसके बाद जो है वो पंचायत के चुनावों को लेकर भी ये डिमांड रखनी जो है वो ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने शुरू की कि पंचायतों में भी ओबीसी को उसी तरीके से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, कोटा मिलना चाहिए। लेकिन ओबीसी के लिए पंचायत या फिर अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन अभी तक है क्यों नहीं? इसका कारण बेहतर तो सरकार बता सकती है, लेकिन जो हमें मालूम चला है वो ये कि सरकार के पास डेटा मौजूद नहीं है, मतलब पक्का डेटा मौजूद नहीं है। मालूम नहीं है कि कितने ओबीसी हैं, वो किन किन इलाकों में है, किन किन एरियाज में है। पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है, उन क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है, उनके लिए सीट्स कितनी बनती है वो आइडेंटिफाई करना है, और इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको जो है उस कोटा को इनकॉर्पोरेट करना है पंचायतों में भी और अर्बन लोकल बॉडीज में भी, तब जाकर उनका कोटा बनेगा। हालांकि बिना रिजर्वेशन दिए भी अगर सरकार चाहे तो इलेक्शन करवा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रही अभी तक पंचायतों में, ये एक बड़ी रुकावट है पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों में। जो वो रुकावट क्या है वो मैं आपको पिछले लाइव में बता चुकी हूँ कि एक और अमेंडमेंट है जिसको लेकर जो एक रुकावट बनी हुई है पंचायतों के और म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों में। लेकिन ओबीसी का जहां तक ताल्लुक है, जाहिर सी बात है कि जब ओबीसी को लेकर एक इंपॉर्टेंट बिल पार्लियामेंट में आया, उसे पास किया गया, तो उससे एक ना एक तरीके से जो इस कम्युनिटी के सेंटिमेंट है उसे एड्रेस किया जा रहा था। अब इसी की वजह से इस कम्युनिटी के लोगों का भी कहना है कि मांगे रखी जा रही है कि इसी रिजर्वेशन को पंचायतों में भी एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अगर एक फैसला लिया जाता है और उस फैसले से पॉलिटिकल फायदा भी जो है वो किसी एक पार्टी को या सरकार को हो सकता है, तो आपको बेहतर फायदा तभी होगा जब आप उस रिजर्वेशन को हर एक सेक्टर में एक्सटेंड करेंगे। और पंचायतों में स्पेसिफिकली एक्सटेंड करने में दिक्कत लेकिन ये है कि सरकार के पास डेटा मौजूद नहीं है कि आपको कितनी सीटें रिजर्व करनी है, कहाँ पे सीटें रिजर्व करनी है, और कितने ओबीसी की पॉपुलेशन है, कितनी है, वो किन किन एरियाज में है, उन सब के हिसाब से ही फैसला लेना है कि ओबीसी को रिजर्वेशन पंचायतों में मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इसके लिए एक बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जहां एक बड़ी एक्सरसाइज ऑलरेडी इस बिल की शक्ल में की गई और उस बिल को पास किया गया, वहीं पर जो है वो जो ओबीसी कम्युनिटी के साथ वादा किया गया था कि जो बार बार वादा किया जाता है कि 75 साल के साथ आपके साथ जो है वो नाइंसाफी हुई, अब उस नाइंसाफी को जो है वो ठीक किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा, उसको लेकर जो है ओबीसी कम्युनिटी के लोग जाहिर सी बात है कि ये इस उम्मीद में है कि जो पंचायत है और अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें उन्हें भी कोटा मिलेगा। अभी तक जो जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट है उसमें ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले उस प्रोविजन को भी लाना पड़ेगा। वहीं क्या और कोई कानूनी चुनौती है ओबीसी को पंचायत में अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देने की? अगर उस पर बात करें तो पहली बात यह कि गुजरात में भी अगर देखी जाए या उत्तर प्रदेश में देखा जाए, महाराष्ट्र में देखा जाए, तो इन सभी जगहों पर जो है ओबीसी को जो रिजर्वेशन दी गई है उसके कोटा को इंक्रीज भी किया गया, और कई मामलों को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बात चैलेंज भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कोटा बढ़ाया गया था उसे कई जगहों पर अपहोल्ड किया गया। इसी वजह से माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कहता है कि पंचायत इलेक्शन में किन किन कम्युनिटीज को यानी वनरेबल कम्युनिटीज को, बैकवर्ड कम्युनिटीज को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसे अपहोल्ड करते हुए ओबीसी का भी ये कहना है कि ओबीसी को अगर रिजर्वेशन सरकार देना चाहे तो देने के लिए प्रोविजंस मौजूद हैं, उसमें लीगल कोई अड़चन भी जो है वो नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी जो है इस कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि काफी लंबे समय से जो रिजर्वेशन ना मिलने की वजह से और अलग अलग सेक्टर्स में इन्हें जो अदर किया गया,
यानी कि जितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी उतनी इन्वॉल्वमेंट ना हुई, उसकी अगर कोर्स करेक्शन करनी है तो सरकार को ये फैसला जरूर लेना चाहिए कि ओबीसी को पंचायतों में, अर्बन लोकल बॉडीज में भी रिजर्वेशन दी जाए। इसी वजह से जो है ये डिमांड दोबारा से जागी है। और देखना भी होगा कि जहां सरकार ने देखना ये होगा कि जहां एक तरफ ओबीसी को रिजर्वेशन ऑलरेडी दे दी गई है, वहीं क्या ये रिजर्वेशन अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों में एक्सटेंड होती है या नहीं। अगर एक्सटेंड होती है तो क्या जम्मू कश्मीर के पंचायती राज एक्ट को अमेंड किया जाएगा, और उसके बाद बगैर डेटा के, बगैर प्रॉपर क्लासिफिकेशन के कैसे एनालाइज किया जाएगा कि आपको कितनी सीटें रिजर्व करनी है, किन किन एरियाज में सीटें रिजर्व करनी है, कितने ओबीसीज और कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई करोगे, उन्हें ओबीसीज में इंक्लूड करोगे इस पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। तो ये सारी एक बड़ी एक्सरसाइज है जो सरकार को करनी होगी अगर ओबीसीज को भी रिजर्वेशन देना है। अगर बगैर रिजर्वेशन दिए सरकार चाहती है कि पंचायतों के और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए जाए तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए वो जो दूसरी अमेंडमेंट की मैंने बात कही थी इससे पहले कि आपको पहले ये देखना होगा कि आपको चुनाव करवाने किन कानूनों के तहत हैं। जो जम्मू कश्मीर का कानून है उसके तहत करवाने हैं, या फिर जो एट पार विद इंडिया वाला कानून है उस कानून के तहत करवाने हैं। क्योंकि अगर एट पार विद इंडिया वाले कानून के तहत करवाने हैं तो उसके लिए भी जम्मू कश्मीर के जो म्युनिसिपल एक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो पंचायतों का और म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जो है वो एक बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ी मुश्किल का शिकार हो गया है इस समय। वो इस वजह से कि कई सारी कम्प्लेक्सिटीज है जो बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को पहले एड्रेस करनी है और उसके बाद ही जाकर जम्मू कश्मीर में पंचायतों के और म्युनिसिपल और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जो है वो मुमकिन हो पाएंगे।